हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन नंबर 78 और 79 जो ये दोनों सेक्शन हैं ये प्रायोरिटी की बात करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेक्शन 78 और 79 है ये दोनों एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 48 के इसी एक्ट का। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 48 जो है वो एक जनरल रूल है और उसके जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 78 और 79 है। बात आती है कि 78 का मतलब क्या है। 78 के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मॉर्टगेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, ठीक है। तो जब उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है तो मॉर्टगेजी जो है उस व्यक्ति ने पैसे दिए होंगे, मॉर्टगेजर ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है। जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं मतलब मॉर्टगेजी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो फर्दर उस प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज करने की इच्छा रखता है उसको या तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या ग्रॉस नेगलेक्ट करता है, ठीक है। जो पहला वाला मॉर्टगेजी जो है वो किसी सब्सिक्वेंट पर्सन को जो कि मॉर्टगेज करना चाह रहा है उसको या तो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेगलेक्ट करता है। फ्रॉड का मतलब क्या होगा? फ्रॉड का मतलब वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है जनरल। तो बाकी अगर हम जनरल मीनिंग लेने चाहें तो फ्रॉड का मतलब होगा कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, कि आप सच छुपा रहे हैं कुछ, या फिर जहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक है वहाँ आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि ये सच नहीं है लेकिन आप फिर भी उस बात को बता देते हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये सच है झूठा है और आपने कह दिया कि नहीं ये ऐसा ही है, मिस रिप्रेजेंट किया आपने। ग्रॉस नेगलेक्ट का मतलब क्या है? लेकिन नेगलेक्ट जो है टर्म मतलब आप नेग्लिजेंस से रिलेट कर सकते हैं कि नेग्लिजेंस हो रहा है कहीं, लेकिन ग्रॉस नेग्लिजेंस कि मतलब आपकी कहीं ना कहीं इसमें एक तरह की गिल्टी माइंड की इंटेंशन शो हो रही है यहाँ पे कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का है, ये आपको पता है कि यार मैं गलत बता रहा हूँ इस चीज़ को, तो वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर जो प्रायर मॉर्टगेजी मतलब जिस पर्सन को मॉर्टगेज मनी जिसने पहले दिया था वो अगर इस तरह का कोई भी काम करता है तो क्या होगा? जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है उसको पहले पेमेंट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर मॉर्टगेज अपना चल रहा है ए और बी के बीच में, बी व्यक्ति जो है उसका मॉर्टगेज है प्रॉपर्टी पे, उसने मॉर्टगेज मनी दिया है और उसने प्रॉपर्टी पोजीशन में भी ले रखी है मान लीजिए, या फिर पोजीशन में नहीं रखी है, अपन ऐसा मान लेते सिर्फ मॉर्टगेज मनी दे रखा है और प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो भी ए के पास ही है, ठीक है। सी व्यक्ति जो है वो वी व्यक्ति के पास जाता है और सी व्यक्ति बी से बोलता है क्या आपका इस प्रॉपर्टी पे आपने कोई मॉर्टगेज मनी थोड़ी दे रखा, आपका कोई मॉर्टगेज थोड़ी चल रहा है इस पर। तो जो बी व्यक्ति है वो मना कर देता है कि नहीं मेरा तो कोई मॉर्टगेज नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे बी व्यक्ति मना कर रहा है तो बी व्यक्ति क्या कर रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है बेसिकली। तो अब अगर सी अपना मॉर्टगेज करवा देता है उस प्रॉपर्टी पे, सी भी मॉर्टगेज मनी दे देता है सेम प्रॉपर्टी पे ए को, और ए जो है मॉर्टगेज डीड बना देता है सी के नाम पे भी, क्योंकि हो सकता है ना एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा मॉर्टगेज हो सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। क्योंकि एक राइट जो है वो किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का, दूसरा राइट जो है उस प्रॉपर्टी का किसी को दिया जा सकता है। हो सकता है कि जो बी है उससे जो मॉर्टगेज हुआ था वो इस तरह का था कि आपको मैं सिर्फ पैसे आप मुझे दे दो और प्रॉपर्टी का जो एक डीड बना के रख ले, सिंपल मॉर्टगेज जो अपन कह सकते हैं कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा तो मेरी प्रॉपर्टी बेच के आप ले लेना, सिंपल मॉर्टगेज मान लीजिए बी के साथ किया है। और जो सी व्यक्ति है उसके साथ मान लीजिए मॉर्टगेज बाद डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कर दिया हो, तो ऐसा पॉसिबल है एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा मॉर्टगेज हो सकते हैं। तो अब जब प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज हो गए बी और सी के, तो यहाँ पे क्या है कि सी व्यक्ति को क्या है कि फ्रॉड किया गया बी के साथ। तो जब भी अगर प्रॉपर्टी सोल्ड होती है, सोल्ड इस कंडीशन में होती है कि ए व्यक्ति जो है मॉर्टगेज मनी दे नहीं पाता है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सोल्ड होगी क्योंकि राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल का आ जाएगा सेक्शन नंबर 67 में। तो जब भी प्रॉपर्टी सोल्ड होगी तो पहले पेमेंट जो है सी व्यक्ति को मिलेगा मॉर्टगेज मनी का, बाद में बी व्यक्ति को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंट किया या फिर ग्रॉस नेगलेक्ट किया है सी व्यक्ति को। बी हो सकता है कि वो बताना नहीं चाह रहा हो कि उस प्रॉपर्टी पे उसका भी मॉर्टगेज है, तो अगर उसने नहीं बताया है तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी का मेन सेक्शन जो 48 है वो ये कहता है कि जिसने पहले राइट अचीव किया है पहले उसको ट्रांजेक्शन में, पहला जिसका ट्रांजेक्शन है पहले उसका राइट आएगा, ये 48 कहता है। तो 48 का एक्सेप्शन 78 ऐसे हुआ है कि उसने क्योंकि फ्रॉड किया है प्रायर मॉर्टगेजी यहाँ पे बी है, बी ने फ्रॉड किया है, तो इसलिए उसका जो मॉर्टगेज मनी मिलने का टाइम आएगा वो पहले सी को मिलेगा मॉर्टगेज मनी, फिर बी को मिलेगा। तो ये है बेसिकली पूरी डेफिनेशन।
सेक्शन नंबर 78 की। ठीक है, तो यहाँ लिखा ही है यही, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेगलेक्ट से प्रायर मॉर्गेजी किसी दूसरे व्यक्ति को इंड्यूस करता है कि वो एडवांस करे मनी। मतलब सी को ही इंड्यूस कर रहा है कि यार तू तो मॉर्गेज कर ले इस प्रॉपर्टी पे, इस पर कोई मॉर्गेज भी नहीं है, और सी कर भी देता है, तो फिर सी को ही पहले पेमेंट मिलेगा, बी को पेमेंट बाद में ही मिलेगा। शेल बी पोस्टपोन टू द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। तो प्रायर मॉर्गेजी अब सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को पहले पैसे मिलेंगे, प्रायर मॉर्गेजी को बाद में पैसे मिलेंगे। तो ये है सेक्शन नंबर 78।